हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आप सभी का मालवी एकेडमी के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि हमारी वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट की एक सीरीज चल रही है, जिसमें हमने अभी तक प्लेटो के बारे में उनका इंट्रोडक्शन, उनकी थियरीज पढ़ा है। और उसी क्रम में आगे हम लोग क्या है, जो प्लेटो की और थियरियां हैं, ठीक है, उनके बारे में क्या है हम लोग पढ़ने के लिए जो है तैयार हैं। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी, आप लोग अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। ठीक है, आप जो भी पिछले वीडियोस जो लेक्चर रहे हैं उसको आपने अच्छे से देखा होगा, आपने नोट्स बनाया होगा, रिवाइज किया होगा और आप आज आगे की थियरीज पढ़ने के लिए तैयार होंगे। ठीक है बच्चों, आप अपनी तैयारी को एकदम मजबूत रखें, क्योंकि टॉप यूनिवर्सिटीज में आपका सिलेक्शन तभी होगा जब आपकी तैयारी मजबूत होगी, जब आपकी तैयारी सुदृढ़ होगी। आप इस तरह से तैयार होंगे कि कोई भी क्वेश्चन आपसे यदि पूछ लिया जाए तब आपका गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, इस तरीके से हम लोग तैयारी करेंगे। अभी तक हमने क्या पढ़ा बच्चों? अभी तक हमने प्लेटो के इंट्रोडक्शन पढ़ा, उनका पर्सपेक्टिव क्या था थिंकर के रूप में वो पढ़ा। ठीक है, उनके वर्क्स के बारे में जाना। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया, सारी थियरीज वन बाय वन पढ़ने का जो है प्रयास किया। ठीक है, जैसे अभी तक हम थियरी ऑफ आइडियाज पढ़ चुके हैं, ठीक है, थियरी ऑफ जस्टिस पढ़ चुके हैं, थियरी ऑफ एजुकेशन जो कि आपका थियरी ऑफ जस्टिस का जो है एक्सप्लेनेशन के तौर पर है कि कैसे हम ये पता करेंगे कि किस व्यक्ति में रीजन डोमिनेट करता है, किस व्यक्ति में जो है आपका करेज डोमिनेट करता है और किस व्यक्ति में आपका एपेटाइट डोमिनेट करता है। इसकी बात हम कैसे करेंगे बच्चा? हम एजुकेशन के थ्रू करेंगे। तो मैंने पूरा आपको समझाया कि एजुकेशन कितने स्टेजेस में होगा, कब कब फिल्ट्रेशन टेस्ट होंगे, कैसे फिलोसोफर किंग एट द एज ऑफ 50 कैसे तैयार होगा, उसको प्रैक्टिकल नॉलेज दिया जाएगा 35 से लेके 50 इयर्स के बीच में। उसके बाद भी जब वो तैयार होंगे तो क्योंकि वो क्या होंगे, उन्हें ट्रू नॉलेज मिल चुका होगा, उन्हें सच्चा ज्ञान प्राप्त हो चुका होगा, तो वो क्या होंगे बच्चा, वो गवर्न करने के लिए रिलक्टेंट होंगे, यानी वो मना करेंगे। वो कहेंगे कि ये सब कुछ नहीं है, शासन करना क्या है, हमें शासन नहीं करना है, हमें तो भैया अपनी ज्ञान रूपी दुनिया में ही क्या करना है, रहना है। लेकिन जब उनसे रिक्वेस्ट किया जाएगा तब वो क्या करेंगे बच्चा, बारी बारी से शासन करने के लिए तैयार होंगे। ठीक है, तो ये बातें हमने फिलोसोफर किंग तक क्या किया था, हमने पढ़ा है। और जैसा कि मैंने आपको कम्युनिज्म का इंट्रोडक्शन दिया था, ठीक है, तो आज हम लोग क्या करेंगे बच्चा, थियरी ऑफ कम्युनिज्म के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे। आज हम प्लेटो की थियरी ऑफ कम्युनिज्म को क्या करेंगे, समझेंगे। और भी उनकी जो थियरी है, जैसे थियरी ऑफ फिलोसोफर किंग, इनका जो व्यू है लॉ के बारे में, ठीक है, उसको हम लोग क्या करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो इनका थियरी ऑफ कम्युनिज्म है वो किसके लिए है बच्चा, वो सिर्फ गार्जियन क्लास के लिए है। मैंने आपको ये बात समझाई थी कि जो इनकी थियरी ऑफ कम्युनिज्म है वो किसके लिए है बच्चा, गार्जियन क्लास के लिए है। ठीक है, किसके लिए है, गार्जियन क्लास। और गार्जियन क्लास में कौन कौन आता है बच्चा, ये भी मैंने आपको समझाया था। तो गार्जियन क्लास में आपके रूलर यानी फिलोसोफर किंग, पहले कौन आएगा बच्चा, पहले आपका फिलोसोफर किंग आएगा, ठीक है, यानी जो दार्शनिक राजा है वो, और आपका दूसरा क्या है, सोल्जर्स आएंगे। ठीक है, जो आपके सिपाही हैं, जो सैनिक हैं, जिनमें करेज डोमिनेट करता है, वो लोग क्या होंगे, आपका गार्जियन क्लास में आएंगे। ठीक है, तो इन्हीं दो क्लास पर क्या होगा, ये थियरी ऑफ कम्युनिज्म लागू होगा। और जो थर्ड क्लास है जो हमने पढ़ा था, एपेटाइट, जिनमें एपेटाइट जो है डोमिनेट करता है, जिनमें लालच है, मोह है, तृष्णा है, उन पर जो है हम कम्युनिज्म का सिद्धांत नहीं लागू करेंगे। क्यों नहीं लागू करेंगे? प्लेटो क्या बताता है कि वो तो व्यापारी ही इसीलिए बने हैं कि उनमें क्या है बच्चा, मोह है, उनमें क्या है, तृष्णा है, वो पढ़ाई आगे नहीं कर सके, इसीलिए उन्हें पहले फिल्ट्रेशन टेस्ट के द्वारा ही क्या किया गया था बच्चा, बाहर कर दिया गया था।
तो यदि व्यापारी से आप कहेंगे कि आप लालच ना करें, मोह ना करें, आप में एपेटाइट ना हो, तब वो क्या होगा, बहुत सर्वथा अनुचित होगा। ठीक है, तो इसीलिए आपका जो थियरी ऑफ कम्युनिज्म है वो सिर्फ फिलोसोफर किंग और सोल्जर पर ही लागू होगा। ठीक है, क्या है, इफ एजुकेशन इज द प्राइमरी मशीनरी टू क्रिएट द आइडियल स्टेट, कम्युनिज्म इज द सप्लीमेंट्री मशीनरी। जो जैसा कि मैं आपको बार बार याद दिला रहा हूं, ठीक है बच्चा, कि जो सबसे मेन मोटिव क्या है प्लेटो का, सबसे मेन मोटिव है बच्चा आइडियल स्टेट की स्थापना करना। ठीक है, एक आदर्श राज्य बनाना। और वो आदर्श राज्य कैसे बनेगा, विद द हेल्प ऑफ फिलोसोफर किंग। क्यों, क्योंकि उसके पास नॉलेज है, उसको ज्ञान है। ठीक है, इसलिए वो जो है एक आइडियल स्टेट बनाने में वो क्या करेगा, मदद करेगा। क्योंकि जो रूलर्स हैं, जो एथेंस के रूलर्स थे, जिनकी वजह से एथेंस क्या हुआ था बच्चा, स्पार्टा से हार गया था, वो क्या है बच्चा, वो डिसलॉयल हैं, वो करप्ट हैं, वो क्या करते हैं, करप्शन करते हैं, जिससे कि क्या होता है, जो राज्य है वो अंदर से खोखला हो जाता है और जब युद्ध होता है तो वो उसमें पराजित होना पड़ता है। ठीक है, तो वो क्या चाहते हैं, ऐसा राजा हो, ऐसा रूलर हो जो क्या हो, ज्ञान हो, जिसके पास ठीक है नॉलेज हो, उसको पता हो कि जो ये पावर है, जो मनी है, ये कुछ नहीं है। ठीक है, बल्कि नॉलेज ही क्या है बच्चा, सब कुछ है, तो वो करप्शन नहीं करेगा। ठीक है, तो ये आपको जानकारी होनी चाहिए। तो इसलिए क्या है बच्चा, जो एजुकेशन है वो क्या है, प्राइमरी मशीनरी है आइडियल स्टेट का। ठीक है, लेकिन आपको यह भी पता है कि जो व्यक्ति है उसमें क्या होता है, उसमें और भी गुण है। ठीक है, उसमें एपेटाइट भी है। तो ये जो दोनों क्लास हैं, वैसे तो ये इनको वेल एजुकेटेड किया गया है, इन्हें एजुकेशन प्रदान किया गया है, लेकिन सिर्फ हम शिक्षा के बल पर नहीं रह सकते हैं, सिर्फ एजुकेशन पर हम डिपेंड नहीं रह सकते हैं। हो सकता है कि किसी खास सिचुएशन में इन पर जो है, इनका जो थर्ड जो एलिमेंट है, एपेटाइट है, वो इन पर जो है हावी हो जाए। भाई मनुष्य ही तो है ना बच्चा, तो क्या होगा कि कभी हो सकता है कि इन पर इनका जो लालच है वो हावी हो जाए और ज्ञान उस समय क्या हो, ज्ञान का प्रभाव ना हो। तब क्या होगा, उस स्थिति से बचने के लिए कि जब एजुकेशन काम ना आए, तब क्या होगा, उसके बाद कम्युनिज्म की स्थापना की गई है। आपके साम्यवाद का सिद्धांत दिया गया है, किसके रूप में, आपका वो पूरक है। ठीक है, एजुकेशन प्राइमरी मशीनरी है, शिक्षा ही सब कुछ है, लेकिन कभी कभी हो सकता है कि आपका जो लालच है वो क्या हो जाए, शिक्षा पर हावी हो जाए। उससे बचने के लिए प्लेटो ने क्या किया है, आपका कम्युनिज्म का सिद्धांत दिया है। इन्होंने किस तरह कम्युनिज्म की बात की है, कम्युनिज्म ऑफ प्रॉपर्टी, कम्युनिज्म ऑफ फैमिली, मैरिज एंड विवीज। ठीक है, यानी ये क्या करते हैं बच्चा, इनके अनुसार आप परिवार नहीं रख सकते हैं। गार्जियन क्लास को क्या है बच्चा, ना तो फैमिली रखने का अधिकार है और ना ही प्रॉपर्टी रखने का अधिकार है। ये क्या कहते हैं बच्चा, ये कहते हैं कि जो मैंने आपको समझाया कि कम्युनिज्म इज मीन्ड ओनली फॉर गार्जियन क्लास। ठीक है, ये किसके लिए है, केवल आपका संरक्षक वर्ग के लिए है, क्योंकि वही क्या है बच्चा, सत्ता में है। तो जिनके पास पावर होगी वही तो दुरुपयोग करेंगे ना पावर का। अब भाई ट्रेडर क्लास तो वो बिजनेसमैन आदमी है, उसके पास क्या पावर है। ठीक है, तो इसलिए उस पर जो है आपका कम्युनिज्म जो है की थियरी लगाने का कोई तात्पर्य नहीं मिलता है प्लेटो को। ठीक है, तो अब क्या है, जो मैंने आपको बताया कि जो प्रोड्यूसर क्लास है उसके लिए जो है आपको उस पर कम्युनिज्म लगाना ना तो जो है आपका क्या है, वो संभव है और ना ही आवश्यक है। क्योंकि वो क्या है, वो आपके एपेटाइट वाले व्यक्ति हैं, वो लालची व्यक्ति हैं। ठीक है, इसीलिए वो अपना डिजायर कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। भाई व्यापारी कैसे होते हैं, आपको पता है कि अगर 50 रुपए का मुनाफा हो रहा होगा तो सोचेंगे कि 200 का मुनाफा हो जाए। तो ऐसे लोगों की लालच को कैसे रोका जा सकता है बच्चा। ठीक है, इसीलिए क्या है कि जो प्लेटो का कम्युनिज्म है वो सिर्फ गार्जियन क्लास के लिए है। ठीक है, किन किन चीजों पर है बच्चा, तो प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं रख सकते हैं और खुद की फैमिली नहीं रख सकते हैं। ठीक है, ना तो वो आपका जो है निजी संपत्ति रख सकते हैं और ना ही उन्हें परिवार रखने का अधिकार है। ठीक है, उनकी मैरिज क्या होगी बच्चा, वो राज्य द्वारा जो है कंट्रोल किया जाएगा। यानी अगर हम पहले परिवार की बात करें
तो उनको परिवार रखने का अधिकार नहीं होगा। क्यों? क्योंकि परिवार से क्या होता है बच्चा, नेपोटिज्म बढ़ता है। ठीक है, भाई भतीजावाद होगा, जो मैं आपको पिछले लेक्चर में बता रहा था कि क्या होगा, राजा का बेटा राजा बनना चाहेगा, लेकिन इन्होंने कहा कि नहीं, राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा। ठीक है, अगर उसमें क्वालिटीज होंगी तभी वो राजा बनेगा, अन्यथा वह राजा नहीं बनेगा। ठीक है, तो उन्होंने क्या कहा कि जो परिवार है ना वो स्टेट की संपत्ति होगी। राज्य जो है ये डिसाइड करेगा कि किसको शादी करना है, किसको शादी नहीं करना है, किस व्यक्ति की शादी किससे होगी, ये कौन डिसाइड करेगा, राज्य डिसाइड करेगा। जरा सोचिए बच्चों, आज हो जाए तो क्या होगा। ठीक है, जो शादी कर लेते हैं आप लोग फटाफट, आज हो जाए तो शादी करना क्या हो जाए, मुश्किल हो जाए। अगर आप बुद्धिमान होंगे, अगर आपके पास बुद्धि होगी, रीजन होगा, तभी आपका विवाह होता, वरना आप ऐसे ही कुंवारे क्या रहते बच्चा, घूम रहे होते। ठीक है, तो क्या कहा है प्लेटो ने कि राज्य उन्हीं लोगों को शादी का अधिकार देगा जो एबलेस्ट, क्या है बच्चा, ओनली एबलेस्ट ऑफ एथेनियन मेन एंड एबलेस्ट ऑफ एथेनियन वेमेन विल बी अलाउड टू मैरी। यानी आपका जो क्या है, केवल सबसे योग्य जो पुरुष होगा और जो सबसे योग्य महिला होगी उसे आपस में विवाह करने का अवसर दिया जाएगा। क्यों दिया जाएगा? यूजेनिक पर्पस के लिए। किसके लिए बच्चा? आपका यूजेनिक पर्पस। यूजेनिक पर्पस मतलब क्या होता है कि जो पैदा होने वाली संतान होगी ना, उनसे अगर दो बुद्धिमान लोग आपस में विवाह करेंगे तो जो उनकी संतान पैदा होगी वो भी क्या होगी, बुद्धिमान होगी, उसके पास भी क्या होगा, रीजन होगा। इसीलिए स्टेट क्या करेगा, उन्हीं दो व्यक्तियों की शादी कराई जाएगी जिनमें क्या होगा, रीजन होगा। तो आप लोग समझ चुके होंगे कि प्लेटो किनकी शादी करवाने की बात कर रहा है, सिर्फ फिलोसोफर्स की। तो किसकी शादी होगी बच्चा, सिर्फ फिलोसोफर की शादी होगी, और जो सोल्जर होंगे क्या, उनकी शादियां नहीं होंगी, फिलोसोफर की शादी होगी। ठीक है, फॉर यूजेनिक पर्पस, कि जो संतान पैदा हो वो बुद्धिमान हो, उसमें रीजन ज्यादा हो। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, जब एक बार बच्चा जन्म ले लेगा, वंस द चाइल्ड इज बॉर्न आफ्टर फ्यू मंथ्स इट विल बी टेकन इन द कस्टडी ऑफ द स्टेट। जब एक बार जो है बच्चा पैदा हो जाएगा तो उसको राज्य अपने अधीन ले लेगा, उसका सारा पालन पोषण कौन करेगा, राज्य करेगा। और जिसका भी वो बच्चा होगा, राजा रानी, जो भी वो दो व्यक्ति होंगे जिसकी वो संतान होगी, उसको ये पता ही नहीं होगा कि मेरा जो बच्चा है, मेरी जो उसकी जो भी बेटी बेटा जो भी होगा, वो पता ही नहीं होगा कि वो कहां पर है इस समय। ठीक है, इससे क्या होगा, इससे जो राजा है वो सारे बच्चों को अपने बच्चों की निगाह से देखेगा। ठीक है, उसको ये बिल्कुल नहीं पता चलेगा। इट विल टैकल नेपोटिज्म। इससे क्या होगा बच्चा, इससे भाई भतीजावाद पर लगाम लगेगी। शासक अपने जैविक बच्चे की पहचान नहीं कर पाएगा, इसलिए वह सभी बच्चों को क्या करेगा बच्चा, अपना मानेगा। जो राजा होगा वो अपने रियल जो बायोलॉजिकल उसका चाइल्ड होगा उसको नहीं जान पाएगा, और इससे नेपोटिज्म पर क्या होगा बच्चा, रुकावट आएगी, रोक लगेगी। ठीक है, यानी नेपोटिज्म को खत्म करने के लिए आपका जो शादी का अधिकार है, जो परिवार रखने का अधिकार है, वो गार्जियन क्लास को नहीं दिया गया है। उसके बाद अगर हम लोग संपत्ति की बात करें, ठीक है, प्रॉपर्टी की बात करें, तो प्रॉपर्टी रखने का अधिकार भी नहीं दिया गया है। क्यों नहीं दिया गया है? क्योंकि प्रॉपर्टी से क्या होता है बच्चा, करप्शन होता है। क्या होता है, अगर प्रॉपर्टी संपत्ति रखने का अधिकार गार्जियन क्लास को दे दिया जाएगा तो क्या होगा बच्चा, वहां पर जो है वो और ज्यादा कमाने के चक्कर में क्या करेंगे बच्चा, वो करप्शन करने लगेंगे। ठीक है, क्योंकि संपत्ति ऐसी चीज है जो किसी को क्या होता है बच्चा, कोई मना नहीं करता है कि भैया मैं इतना पैसा मुझे नहीं चाहिए, जितना पैसा मिलेगा आप लोग भी ले लेते होंगे और वो भी क्या करेगा बच्चा, ले लेगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि इससे छुट्टी कैसे मिलेगी करप्शन से, जो आपके गार्जियन क्लास है उनको आप जो है अधिकार ही ना दें। ठीक है, अब इस जो थियरी है, थियरी ऑफ कम्युनिज्म, इसको बहुत स्ट्रांगली किसने बच्चा कंडेम किया है, किसने जो है स्ट्रांगली इनको क्रिटिसाइज किया है, उनका नाम है अरस्तु। आप आगे अरिस्टोटल के बारे में पढ़ेंगे। अरस्तु कौन थे बच्चा, इनके शिष्य थे, प्लेटो के कौन थे, शिष्य थे, जो अपने गुरु का क्या कर रहे हैं बच्चा,
जो है आलोचना कर रहे हैं इस सिद्धांत का, जो साम्यवाद का सिद्धांत है, जो थियरी ऑफ कम्युनिज्म है, इसका ये क्या कर रहे हैं बच्चा, इसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं। ये क्या कहते हैं, दोनों बातों में क्रिटिसाइज करते हैं। पहली बात तो करते हैं कि जो परिवार है ना, जो फैमिली है, वो हमारा इमोशनल बैलेंस का काम करता है। तो यदि हमारे पास परिवार ही नहीं होगा, जब गार्जियन क्लास के पास परिवार नहीं होगा, तो जब वो हताश होंगे, जब वो परेशान होंगे, जब उन्हें इमोशनल स्टेबिलिटी की जरूरत होगी, तब वो किसके पास जाएंगे? क्योंकि जो परिवार है हमारा, वो क्या होता है, वो हमारा इमोशनली हमको बैलेंस करता है। जब हम दुखी होते हैं, जब हम परेशान होते हैं, तब हम कहाँ जाते हैं? परिवार के पास जाते हैं। आप लोग भी देखते होंगे कि जब आप निराश होते हैं, आपको कुछ दिक्कत आती है, तब आप किसके पास जाते हैं? परिवार के पास जाते हैं। तो यदि राजा का, यदि जो सैनिक हैं, उनका कोई परिवार ही नहीं होगा, तो जब वो परेशान होंगे, जब वो व्याकुल होंगे, तब वो किसके पास जाएंगे? उनको जो वो इमोशनल स्टेबिलिटी है, जो इमोशनल बैलेंस है, वो कहाँ से मिलेगा? ठीक है, तो अरिस्टोटल फैमिली वाले मैटर पे इस तरह क्रिटिसाइज करता है आपके प्लेटो को। और जहां तक दूसरी बात थी, आपका क्या था? प्रॉपर्टी। तो वो क्या कहता है कि भैया जो प्रॉपर्टी है ना, जो संपत्ति है, वो एक मोटिवेशन की तरह काम करता है। जो व्यक्ति है, उसको जब उसके पास जब संपत्ति होती है, जब उसकी प्रॉपर्टी बनती है, तो उसको बहुत बढ़िया लगता है, वो और ज्यादा मेहनत करना चाहता है, और जितना ज्यादा वो मेहनत करता है, उतना ही वो समाज के लिए भी क्या करता है बच्चा? अच्छा काम करता है। तो इसीलिए क्या करना है कि एक जो प्रॉपर्टी है, वो क्या है? प्रॉपर्टी लीड्स टू द करप्शन, ये बात सही है, बट इट इज ऑल्सो सोर्स ऑफ मोटिवेशन। भले ही जो है प्रॉपर्टी से आपका भ्रष्टाचार बढ़ता है, लेकिन ये क्या है? एक सोर्स ऑफ मोटिवेशन है। इट गिव्स सेंस ऑफ अचीवमेंट। हमें क्या लगता है बच्चा? हमें लगता है कि हमने कुछ अचीव किया है जब हम अपनी प्रॉपर्टी बनाते हैं, वरना क्या लगेगा? 5 साल 10 साल बीत जाएगा, लगेगा हमने कुछ किया ही नहीं है। ठीक है, तो इस बात पर, प्रॉपर्टी के बात पर भी क्या करता है वो? उनको बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज करता है। और फैमिली के मैटर मैंने आपको बताया ही कि उन्होंने क्या कहा कि प्लेटोज आइडियाज आर नॉट प्रोग्रेसिव, रादर टेकिंग अस बैक टू द बार्बरिक एज। यानी जो बार्बेरियंस एज था, जब जो व्यक्ति था वो घुमक्कड़ था, यहां वहां घूम रहा था, ठीक है, वो सिविलाइज्ड नहीं था, ठीक है, सभ्य नहीं था, तब की उसमें जो है एज में, एरा में प्लेटो जो है हमको ले जाना चाहते हैं। क्योंकि परिवार क्या है? परिवार की बहुत जरूरत है। ठीक है, क्या कहता है? फैमिली इज अ सोर्स ऑफ इमोशनल स्टेबिलिटी। जो हमारा परिवार होता है, वो हमें भावनात्मक स्थिरता प्रदान करता है। तो इसीलिए बच्चा, परिवार का होना बहुत अनिवार्य है। ठीक है, अरस्तु प्लेटो को इसी बात पर क्रिटिसाइज करता है। ठीक है, तो ये था आपका क्या? थियरी ऑफ कम्युनिज्म। इसके बाद हम लोग क्या बात करेंगे बच्चा? जो नेक्स्ट थियरी है इनकी, थियरी ऑफ फिलोसोफर किंग एंड व्यूज ऑन लॉज। ठीक है, इस पर हम लोग क्या करेंगे? बात करेंगे। तो थियरी ऑफ फिलोसोफर किंग क्या है? आपकी जो थियरी ऑफ फिलोसोफर किंग, जैसा कि मैंने आपको समझाया कि जो आइडियल स्टेट है, वो कब संभव हो पाएगा बच्चा? जो प्लेटो का आपके आइडियल स्टेट का कॉन्सेप्ट है, ठीक है, एक प्रकार से कह सकते हैं यूटोपिया है। यूटोपिया क्या होता है बच्चा? जो कभी संभव ना हो सके। यूटोपिया के बारे में अगर आप लोग समझें, तो यूटोपिया क्या है? जहां ना कोई दुख है, ना कोई परेशानी है, ना कोई समस्या है, सब कुछ आनंद में है, सब एकदम बढ़िया से जीवन जी रहे हैं, वो क्या होता है? यूटोपिया होता है। और अगर आप लोग समझें, तो यूटोपिया जो है ना, यूटोपिया, इसको थॉमस मोर, कभी कभी पूछ लिया जाता है यूटोपिया किसका कॉन्सेप्ट है, तो थॉमस मोर करके एक जो है आपके थिंकर थे, उनका एक कॉन्सेप्ट है यूटोपिया। ठीक है, और यूटोपिया का मतलब होता है आपका कि ऐसा प्लेस जहां पर क्या है? कोई दुख नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, कोई समस्या नहीं है, सिर्फ हैप्पीनेस है, आनंद है। ठीक है, तो जो प्लेटो का यूटोपिया है, वो क्या है? वो आपका आइडियल स्टेट है। ठीक है, तो और आइडियल स्टेट क्या होगा? जहां पर आपके फिलोसोफर किंग क्या होंगे बच्चा? रूलर होंगे। जो दार्शनिक राजा होगा, वही क्या कर सकता है बच्चा? आइडियल स्टेट ला सकता है। क्योंकि उसको क्या है बच्चा? उसको पता है, उसको ज्ञान है कि करप्शन वगैरह में कुछ नहीं रखा है, वो देश के लिए काम करेगा, वो लोगों के हित में काम करेगा, तब जाकर के जो देश है
वो क्या होगा बच्चा, खुशहाल बन पाएगा। और इसलिए जो प्लेटो है वो क्या करता है बच्चा, वो जो आपका फिलोसोफर किंग है उसको पूरी शक्तियां प्रदान करता है, पूर्ण शक्ति उसके ऊपर, उसको एब्सोल्यूट पावर देता है और उसके ऊपर आपका कोई भी जो है क्या कह सकते हैं लिमिटेशंस या रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगाता है। आप यहां पे ये स्टेटमेंट है प्लेटो का, आप याद रखेंगे, फॉर नो लॉ और ऑर्डिनेंस इज माइटियर देन नॉलेज, यानी कोई भी कानून या अध्यादेश ज्ञान से अधिक शक्तिशाली नहीं है। मतलब कोई भी लॉ हो, कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन हो, वो क्या है, फिलोसोफर किंग के नीचे आएगा। अगर फिलोसोफर किंग ने जो कह दिया वो अंतिम एवं सर्वमान्य होगा, यानी उसके ऊपर कोई और अथॉरिटी नहीं है, उसको वो एब्सोल्यूट पावर देता है। क्योंकि जो एथेंस है, एथेंस का जो समाज है वो इतना करप्ट हो चुका है कि उसको सुधारने के लिए बच्चा फिलोसोफर किंग जैसा एब्सोल्यूट रूलर ही चाहिए होगा। ठीक है, वो क्या कहता है, फिलोसोफर किंग इज अ पर्सन इन हुम रीजन डोमिनेट्स द पैशन, यानी दार्शनिक राजा वह व्यक्ति होता है जिसमें तर्क क्या है, जुनून पर हावी है, यानी उसको पता होगा कि कब क्या करना है, वो अच्छे तरीके से उसको क्या होगा बच्चा, पता होगा। ठीक है, तो ये बात आप क्या करेंगे, अच्छे से समझ के रखेंगे। ठीक है, उसके बाद अगर हम लोग बात करें कि फिलोसोफर किंग हैज नो लस्ट फॉर पावर, क्योंकि उसके पास बच्चा क्या है, दार्शनिक राजा को सत्ता की कोई लालसा नहीं है। और जिस व्यक्ति को सत्ता की कोई लालसा नहीं होगी वो करप्शन नहीं करेगा, वो इलीगल काम नहीं करेगा, वो देश हित में काम करेगा, वो अपने ज्ञान का, अपने नॉलेज का सदुपयोग करेगा। ठीक है, इसीलिए वो क्या चाहता है कि फिलोसोफर किंग को पूरी तरीके से संपूर्ण शक्ति प्रदान किया जाए, जिससे कि वो अपने ज्ञान का उपयोग आइडियल स्टेट बनाने में कर सके। ठीक है, अब उसने क्या कहा है कि फिलोसोफर किंग कैन बी ईदर अ मैन और अ वुमेन। प्लेटो का काफी प्रोग्रेसिव थॉट है, इसीलिए प्लेटो को बच्चा फर्स्ट फेमिनिस्ट भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, फर्स्ट फेमिनिस्ट। ठीक है, नारीवाद का प्रथम चिंतक भी कहा जाता है उन्हें। क्यों कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने ये बोला है कि महिला या पुरुष दोनों में से कोई भी आपका फिलोसोफर किंग या क्वीन हो सकता है। ठीक है, क्योंकि इन्होंने क्या किया है, आपने कम्युनिज्म में देखा कि कैसे 6 महीने के बाद ही जो बच्चा है, जो शिशु है, उसको सरकार अपने जो है अंडर ले लेती है। तो उससे क्या होता है कि जो महिलाएं होती हैं उनको बच्चा नहीं संभालना पड़ता है, उनको परिवार की जिम्मेदारी नहीं संभालनी पड़ती है, जिससे क्या होता है बच्चा कि वो स्वतंत्र होती हैं, जिससे कि राष्ट्र के काम में, राज्य के काम में वो अपना योगदान दे सके। ठीक है, इतनी बात आप लोग एकदम क्लियर रखेंगे। उसके बाद क्या है बच्चा, वो अनलिमिटेड पावर देता है फिलोसोफर किंग को, मैंने आपको समझाया। ठीक है, वो क्या कहता है कि ही द रूलर शुड नीदर बी अकाउंटेबल टू पब्लिक ओपिनियन नॉर बाउंड बाय एनी रिटन लॉ। उन्होंने क्या कहा कि शासक को ना तो जनता की राय के प्रति जवाबदेह होना चाहिए और ना ही किसी कानून से क्या होना चाहिए बच्चा, बंधा होना चाहिए। यानी वो क्या होना चाहिए, पूरी तरीके से स्वतंत्र होना चाहिए। एब्सोल्यूट रूलर की बात कौन करता है, आपका प्लेटो करता है। फिलोसोफर किंग को क्या है, पूरा पावर देना चाहिए। इसीलिए वो क्या कहता है कि नो लॉ और ऑर्डिनेंस इज माइटियर देन द नॉलेज ऑफ फिलोसोफर किंग। ठीक है, ये बात आप एकदम अच्छे तरीके से समझ कर रखेंगे। ठीक है, उसके बाद अगर हम लोग बात करें कि क्या किया है इन्होंने, इन्होंने कहा है कि आप कैसे एक फिलोसोफर किंग के पावर को रोक सकते हैं। इन्होंने क्या कहा है कि आप फिलोसोफर किंग के पावर को कैसे बाउंड कर सकते हैं। भैया वो ज्ञानी पुरुष है, उसको सब पता है। क्या कहा जाता है कि एन एक्सपर्ट फिजिशियन हु इज बाउंड टू राइट प्रिस्क्रिप्शंस बेस्ड ऑन अ मेडिकल टेक्स्ट बुक। क्या कहते हैं ये कि दार्शनिक राजा को के हाथ कानूनों से बांधना मूर्खता होगी। क्यों मूर्खता होगी बच्चा, कि यह एक विशेषज्ञ चिकित्सक की तरह है जो चिकित्सा पाठ्य पुस्तक के आधार पर प्रिस्क्रिप्शन देने के लिए बाध्य हो जाए। मतलब बच्चा मान लीजिए कोई एक्सपर्ट डॉक्टर है, ठीक है, उसने बहुत पढ़ाई किया, मतलब 40 साल वो पूरा अपनी मेडिकल की तैयारी किया, ठीक है,
उसके बाद उसने बहुत ज्ञान पूरा अर्जित कर लिया, उसके बाद आप उसको कहें कि ये किताब है, इसी किताब के आधार पर आपको दवाइयां लिखनी है, इसी एक किताब के आधार पर, तो मूर्खता ही तो होगी। मतलब वो 40 साल से वो आदमी इतनी सारी किताबें पूरा पढ़ पढ़ के क्या किया है, उसने अपना जीवन इतना अच्छे तरीके से नॉलेज लिया है, ठीक है। उसके बाद आप उसको एक किताब दे करके कह रहे हैं कि इसी आधार पर आपको क्या करना है, प्रेस्क्रिप्शन लिखना है। ये कितनी गलत बात है ना बच्चों। तो इसी तरीके से जो फिलोसोफर किंग है, क्योंकि उसने 30 साल तक पढ़ा है, नॉलेज एक्वायर किया है, ठीक है, और आप उसको कहें कि भैया आपको इसी आधार पे क्या करना है, आपको इसी आधार पे शासन करना है, एक कॉन्स्टिट्यूशन दे दें उसको, संविधान की किताब दे दें, कहते हैं कि जो इसमें नियम कानून लिखा है उसी आधार पे आपको क्या करना है, उसी आधार पे आपको शासन करना है। ये कितनी गलत बात होगी। मतलब उसको इतना विशाल अनुभव है तो उसको क्या करना चाहिए बच्चों, उसको खुली छूट देनी चाहिए, जो कि प्लेटो दे रहा है। वो कहता है कि फिलोसोफर किंग के हाथ नहीं बांधे जाने चाहिए, बल्कि उसे अब्सोल्यूट पावर देना चाहिए, ठीक है। अब अब्सोल्यूट पावर देने के बाद क्या रिस्ट्रिक्शंस की बात करता है प्लेटो? ऐसी बात नहीं कि उसके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, बिल्कुल अब्सोल्यूट पावर है, वो जो चाहे वो कर सकता है बच्चों, लेकिन उसके ऊपर मात्र एक आपका वो है रिस्ट्रिक्शन है। वो क्या है बच्चा? वो है कि फिलोसोफर किंग एट नो पॉइंट इन टाइम कैन चेंज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द स्टेट, ठीक है। अपना जो रिपब्लिक था बच्चा, उसमें तो उसने कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं डाला, उसकी बुक थी जो रिपब्लिक, उसमें उसने कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं डाला, लेकिन बाद में वो अपनी 2 बुक्स और लिखता है, द लॉज और स्टेट्समैन, ठीक है। द लॉज और स्टेट्समैन नाम की 2 बुक्स और लिखता है। ये दोनों भी इंपॉर्टेंट है, आपको ये तीनों बुक याद होनी चाहिए अच्छे से, ठीक है। इसमें क्या कहता है, वो कुछ रिस्ट्रिक्शंस डालता है और वो कहता है कि जो फिलोसोफर किंग है वो कभी भी जो कॉन्स्टिट्यूशन है स्टेट का ना, जो संविधान है, वो उसको जो है नहीं बदल सकता है, ठीक है। अपने हिसाब से शासन करे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन संविधान नहीं बदल सकता है। यानी लॉज को क्या दिया है उसने, प्राथमिकता दिया है। किस बुक में? द लॉज में। जब अरस्तु, अभी आप देखेंगे कि अरस्तु इसको बहुत क्रिटिसाइज करेगा, उसके आधार पर इन्होंने क्या किया हुआ है बच्चा, इन्होंने ये लिमिटेशंस लगाई हैं, ठीक है। अब उन्होंने क्या कहा है कि प्लेटो आल्सो सेज दैट एट एनी कॉस्ट फिलोसोफर किंग कैन नॉट अल्टर द सोशल स्ट्रेटिफिकेशन एंड द स्कीम ऑफ एजुकेशन क्रिएटेड बाय प्लेटो। यानी जो आपके शिक्षा की पद्धति प्लेटो ने बताई है, जो स्कीम बताई है, ठीक है, इसको चेंज नहीं कर सकता है फिलोसोफर किंग। एजुकेशन के बारे में कोई चेंज नहीं कर सकता है। और दूसरी बात क्या है बच्चा, कि जो स्ट्रेटिफिकेशन किया है ना, समाज का जो वर्गीकरण किया है, कि यानी रीजन, कितने तरह के लोग हैं, एक रीजन, एक करेज और एक क्या है बच्चा, एपेटाइट है। 3 तरह के लोग आपके पाए गए हैं, ठीक है। मैन ऑफ गोल्ड, मैन ऑफ सिल्वर एंड मैन ऑफ कॉपर। तो जो रीजन वाला है ये रूल करेगा, जो करेज वाला है वो सैनिक होगा, जो एपेटाइट वाला है वो क्या होगा, वो व्यापारी होगा। ये जो पूरा नियम बनाया है प्लेटो ने, इसको क्या है, वो फिलोसोफर किंग चेंज नहीं कर सकता है, ठीक है। यानी 2 बातें, ठीक है। एक तो वो एजुकेशन में कुछ चेंज नहीं कर सकता है, और दूसरा वो ये जो स्ट्रेटिफिकेशन बनाया है प्लेटो ने, इसको वो चेंज नहीं कर सकता है, ठीक है। 2 बातें ये, और तीसरा क्या है कि वो संविधान को बदल नहीं सकता है। बस यही क्या है, वो 3 आपके रिस्ट्रिक्शंस हैं जो फिलोसोफर किंग पर प्लेटो ने लगाया है। वो भी स्टार्टिंग में नहीं लगाया जब वो रिपब्लिक लिखा था, बाद में जब उसने 2 बुक्स लिखी, द लॉज और द स्टेट्समैन, ठीक है, तब उसने क्या किया है, ये रिस्ट्रिक्शंस लगाए हैं, ठीक है बच्चों। ये बातें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। अब क्रिटिकल इवैल्यूएशन की बात करें अगर, इनका आलोचना, ठीक है, क्योंकि हर एक थिंकर की कुछ ना कुछ क्या होती है बच्चा, आलोचना होती है। तो कार्ल पॉपर का नाम आप याद रखेंगे, वही थिंकर जो स्टार्टिंग में हम लोगों ने पढ़ा था, कि जो प्लेटो की बड़ाई करता है कि कोई व्यक्ति क्या हो सकता है, या तो प्लेटो के विचार से सहमत हो सकता है या उसके विचार से असहमत हो सकता है, लेकिन कोई व्यक्ति ये नहीं कह सकता है कि प्लेटो थे ही नहीं, ठीक है बच्चों। तो ये बात आप याद रखेंगे कि जो उनका सबसे बड़ा क्रिटिक है वो कौन है, कार्ल पॉपर है। कार्ल पॉपर की बुक का नाम आप लोग याद रखेंगे, पूछ लिया जाता है, ठीक है, कि
ओपन सोसाइटी एंड इट्स एनिमी। इनकी बुक का नाम क्या है? ओपन सोसाइटी एंड इट्स एनिमी। ठीक है, इंग्लिश में ही आप बुक याद रखेंगे, हिंदी माध्यम वाले बच्चे भी इंग्लिश में ही बुक क्या करें, याद करें, उससे आसानी होती है। ठीक है, अब इस बुक में इन्होंने क्या किया है बच्चा? 3 लोगों को क्रिटिसाइज किया है। एक आपका प्लेटो, एक आपका मार्क्स और लास्ट कौन है? हीगल। इन 3 लोगों को इन्होंने क्या किया है? क्रिटिसाइज किया है कि ये क्या है बच्चा? एनिमी है किसके? ओपन सोसाइटी के। यानी ये क्या है? जो आपका कार्ल पॉपर है वो कहाँ का थिंकर है? वो आपका वेस्टर्न थिंकर है, यूएस का थिंकर है। ठीक है, तो वो क्या करेगा बच्चा? वो डेमोक्रेसी की बात करता है। जो ये ओपन सोसाइटी है, ओपन सोसाइटी को किससे समझना है बच्चा? जो कहता है ना कि ये सब दुश्मन है ओपन सोसाइटी के, तो ओपन सोसाइटी क्या है वो आप समझेंगे। ओपन सोसाइटी है बच्चा डेमोक्रेसी। यानी ये किस बात पर इनको क्रिटिसाइज करता है कि ये तीनों थिंकर किसके दुश्मन हैं? डेमोक्रेसी के दुश्मन हैं। लोगों को उनके हिसाब से जीवन जीने नहीं दे रहे हैं। ठीक है, ये बात आप याद रखेंगे। ठीक है, कि ये जो व्यक्ति हैं ये तीनों किसके हैं बच्चा? ओपन सोसाइटी के दुश्मन हैं। ठीक है, आप ये बातें अच्छे से याद रखेंगे। ठीक है, तो और अरिस्टोटल दूसरा व्यक्ति जिसने क्रिटिसाइज किया है, उनका नाम क्या है? पहला आपका कार्ल पॉपर। इन्होंने क्या क्रिटिसाइज किया कि ये डेमोक्रेसी के खिलाफ हैं। ये तीनों थिंकर क्या हैं? डेमोक्रेसी के खिलाफ हैं, यानी ओपन सोसाइटी के क्या हैं? दुश्मन हैं, एनिमी हैं। ये लोगों को अपने हिसाब से स्वतंत्रता से जीने नहीं देते हैं। ठीक है, ये बात बोला उसने। उसके बाद क्या बोला? फिर अरिस्टोटल आते हैं, वो कहते हैं कि रूल ऑफ लॉ इज बेटर देन द रूल बाय वन एज लॉ रिप्रेजेंट कलेक्टिव विजडम। ये जो फिलोसोफर किंग को पूरी पावर दे रहा था ना प्लेटो बच्चा, जो दार्शनिक राजा को पूरा सारी शक्तियां दे दिया था आपके अरस्तु ने, उसको क्रिटिसाइज करता है अरस्तु। प्लेटो ने जो फिलोसोफर किंग को पूरा पावर दिया था, उसको कौन क्रिटिसाइज करता है? आपका प्लेटो करता है। क्या कहता है? कहता है कि जो रूल ऑफ लॉ है ना, वो अरस्तु का कहना है कि कानून का शासन एक व्यक्ति के शासन से बेहतर है। कानून का शासन क्या होता है बच्चा? रूल ऑफ लॉ क्या होता है? जहां पर बहुत सारे लोग, कई सारे लोग मिलकर के क्या करते हैं? जैसे आप पार्लियामेंट में देखेंगे तो बहुत सारे आपके एमपी मिलकर के क्या करते हैं? कोई लॉ बनाते हैं। तो अरस्तु कहता है बच्चा कि कई लोगों द्वारा बनाया गया जो नियम है, कई लोगों द्वारा बनाया गया जो संविधान है, वो हमेशा अच्छा होता है किससे? एक व्यक्ति द्वारा बनाए गए संविधान से। यानी आप क्या करें? आप एक बॉडी बनाएं, जो कि अरस्तु बोलता है, क्या कहता है? आप अरस्तु में पढ़ेंगे कि वो पॉलिटी की बात करेगा। उसकी सबसे फेमस बुक भी है द पॉलिटी। ठीक है, वो क्या कहेगा कि कुछ मिडिल क्लास के लोग हों, ठीक है, जो बढ़िया पढ़े लिखे लोग हों, ठीक है, उन्हें आपकी राजनीति की समझ हो, ठीक है, वो क्या करें बच्चा? वो मिल करके कानून बनाएं, वो ज्यादा अच्छा होगा। ठीक है, जो रूल ऑफ लॉ है वो ज्यादा अच्छा होता है एक व्यक्ति के लॉ से। यानी अगर फिलोसोफर किंग है, मान लीजिए उसी को पूरी पावर दे दी गई, जब तक तो वो नॉलेज से काम करता रहा तब तक तो अच्छा है, लेकिन उसके अंदर पैशन भी तो है ना बच्चा। वो व्यक्ति है, उसके अंदर लालच भी है, लालसा भी है। क्या हो सकता है कि कभी उसके ऊपर जो पैशन है वो हावी हो जाए, लालच हावी हो जाए और वो अपने मन से मनमानी तरीके से काम करने लगे और वो तानाशाह हो जाए। ठीक है, तो तानाशाही से बचने के लिए अरस्तु क्या कहता है कि रूल ऑफ लॉ होना चाहिए। यानी कई लोग मिलकर के जो संविधान बनाए वो ज्यादा बेहतर है एक लोगों के संविधान बनाने से। क्योंकि जब कई लोग होंगे, अगर उसमें भी 2-4 लोग जो है बुरे हो जाते हैं, उनमें पैशन डोमिनेट कर जाता है, ठीक है, वो भी लालची और स्वार्थी हो जाते हैं, तब भी जो बाकी लोग बचेंगे वो देश हित के बारे में जरूर सोचेंगे। लेकिन जो एक व्यक्ति है, हो सकता है अगर वो तानाशाह हो गया तो उससे बचने का कोई उपाय नहीं होगा बच्चों। ठीक है, इसी बात पर कार्ल पॉपर और अरस्तु क्या करते हैं? क्रिटिसाइज करते हैं। और दूसरी बात पर जो आपका अरिस्टोटल क्रिटिसाइज करते हैं आपके प्लेटो को, वो क्या है बच्चा? आइडियल स्टेट पर। अरस्तु क्या कहते हैं कि आइडियल स्टेट जैसा कुछ नहीं होता है, यानी आदर्श राज्य जैसा कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, वो क्या कहते हैं? गुड हो सकता है, अच्छा राज्य हो सकता है, लेकिन आदर्श राज्य जैसा कोई कॉन्सेप्ट
नहीं होता है। उनका बहुत फेमस जो है कोट है, ये आप याद रखेंगे कि वन शुड नॉट सेक्रीफाइस गुड फॉर द सेक ऑफ बेस्ट बिकॉज बेस्ट इज अनअचीवेबल। वो क्या कहते हैं बच्चा कि किसी को सर्वश्रेष्ठ के लिए अच्छाई का त्याग नहीं करना चाहिए, क्योंकि सर्वश्रेष्ठ क्या है, अप्राप्य है, यानी वो कभी प्राप्त नहीं होता है। जो आइडियल स्टेट है वैसी कोई चीज नहीं है। आइडियल स्टेट क्या है बच्चा, प्लेटो का यूटोपिया है। अरिस्टोटल इसके लिए भी क्या करते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं। वो हमेशा अच्छे की बात करते हैं, कॉमन सेंस की बात करते हैं, लेकिन आइडियल स्टेट की बात नहीं करेंगे। ठीक है, अब जब अरस्तु ने प्लेटो को बहुत क्रिटिसाइज किया, तब आपके प्लेटो को भी समझ में आया कि भैया बात तो ये सही कह रहा है, जो मेरा फिलोसोफर किंग है वो क्या हो सकता है बच्चा, वो जो है तानाशाह हो सकता है, वो अपने हिसाब से मनमानी काम कर सकता है। तब उन्होंने क्या किया, जो अपनी सेकेंड बुक उन्होंने लिखा द लॉज, उसमें क्या किया उन्होंने, इस्टेब्लिश्ड द रूल ऑफ लॉ। उन्होंने रूल ऑफ लॉ की बात की, यानी जो कई लोगों के द्वारा बनाया गया संविधान है वो ज्यादा महत्वपूर्ण होगा आपके फिलोसोफर किंग से। मतलब अपनी गलती को प्लेटो ने किस बुक में सुधारा बच्चा, द लॉज में। जो रिपब्लिक में उन्होंने गलती की थी उसको द लॉज बुक में उन्होंने क्या किया बच्चा, सुधार किया। ठीक है, ये बातें आप लोग याद रखेंगे। अब एक स्टेटमेंट है कि अरिस्टोटल्स आइडियल स्टेट इज प्लेटोज सेकेंड बेस्ट स्टेज। ये किसने कहा है, सबाइन ने कहा है। सबाइन नाम का एक थिंकर है, वो क्या कहता है कि जो अरस्तु का आदर्श राज्य है ना, वो प्लेटो का दूसरा सबसे अच्छा राज्य है। क्योंकि प्लेटो का पहला राज्य कौन सा है, फिलोसोफर किंग वाला है, और दूसरा राज्य कौन सा है, रूल ऑफ लॉ वाला है। और अरस्तु का पहला वाला ही क्या है, रूल ऑफ लॉ है। तो इसलिए कहा जाता है बच्चों कि जो अरस्तु का आइडियल स्टेट है, अरस्तु का आइडियल स्टेट क्या है बच्चा, जहां पर रूल ऑफ लॉ हो, वो क्या है बच्चा, प्लेटो का सेकंड बेस्ट स्टेट है। यानी प्लेटो का जो बेस्ट स्टेट है वो है फिलोसोफर किंग वाला, और सेकंड बेस्ट स्टेट जो कि उन्होंने लॉज में दिया है वो क्या है बच्चा, वो है आपका रूल ऑफ लॉ वाला। ठीक है, इतनी बात आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, अच्छे से याद करेंगे। उसके बाद क्या है बच्चा, अगर हम इंपॉर्टेंट कोट्स की बात करें, ठीक है, प्लेटो के महत्वपूर्ण कोट्स के बारे में अगर बात करें, यहां से क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। आप लोगों को ये पता रहना चाहिए कि वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट्स से, जैसे जो स्ट्रेटजीज के वीडियोस थे, जो सिलेबस का वीडियो है, ठीक है, उसको आप लोग देखें, उसमें आप लोगों को काफी कुछ सीखने को मिलेगा कि कैसे आपको जो है तैयारी करनी है, कौन सी रणनीति के हिसाब से आपको तैयारी करनी है बच्चों। ठीक है, तो अगर क्वेश्चंस की बात करें तो क्या होते हैं, डायरेक्ट आपके, अगर हम लोग बात करें कि क्वेश्चंस कहां से आते हैं, ठीक है, क्यों हमें कोट्स वगैरह पढ़ना महत्वपूर्ण है, ठीक है, तो क्वेश्चंस कहां से आते हैं बच्चा, डायरेक्ट बुक का नाम पूछ लेता है। तो आपको इसलिए क्या करना है, बुक याद रखना है। कोट्स से क्वेश्चन आता है, ठीक है, जो किसी ने कुछ कथन बोला होता है वहां से क्वेश्चन आता है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है आपका, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन किसमें आता है, रीजन असर्शन में आता है। ठीक है, तो रीजन असर्शन के क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करने होंगे। ठीक है, उसके बाद आपका क्या होता है बच्चा, मैच द फॉलोइंग आता है। ठीक है, तो किसी की बुक और थिंकर, मान लीजिए इधर बुक्स दे दिया, इधर थिंकर दे दिया, उसको मिलाने के लिए आपसे क्या कर सकता है, पूछ सकता है। तो वो आपको उस तरीके के क्वेश्चन आने चाहिए, मैच द फॉलोइंग वाले। तो इसलिए जो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है वो भी आपसे क्या होता है, पूछा जाता है। ठीक है, तो इसलिए आपको वो भी क्या करना है, याद रखना है। तो इंपॉर्टेंट कोट्स क्या है बच्चा, ये आप याद रखेंगे कि until philosophers are kings or the kings and princes of this world have the spirit and power of philosophy, cities will never rest from their evils। इसका मतलब मैंने आपको समझाया था, फिलोसोफर किंग वाली थियरी की बात कर रहा है। ये क्या कहता है कि जब तक दार्शनिक राजा जो है शासन करेगा, या फिर जो राजा हैं वो दर्शन नहीं सीख लेते हैं, यानी फिलॉसफी नहीं सीख लेते हैं, तब तक जो है जो स्टेट है वो आइडियल स्टेट नहीं बन सकता है। ठीक है, रियलिटी इज द शैडो ऑफ आइडियाज, जो पूरा थियरी ऑफ आइडियाज था वो मैंने समझाया कि जो भी आप जो है देख रहे हैं, जो रियल वर्ल्ड आपको दिख रहा है, ये सच में जो ये फिजिकल वर्ल्ड है ये रियल वर्ल्ड नहीं है, बल्कि जो वर्ल्ड ऑफ आइडियाज है वो क्या है, आपका सही मायने में जो है आइडियल स्टेट है, वो रियल वर्ल्ड है। और जो हम ये सारी चीजें देख रहे हैं फिजिकल वर्ल्ड में, ये क्या है, ये महज परछाई है वर्ल्ड ऑफ आइडियाज की। ठीक है बच्चों, उसके बाद क्या है,
नो लॉ और ऑर्डिनेंस इज माइटियर देन नॉलेज। तो जो कोई भी कानून या अध्यादेश ज्ञान से अधिक शक्तिशाली नहीं है। यानी क्या है कि प्लेटो क्या कर रहा है, जो फिलोसोफर किंग को पावर दे रहा है उसको जस्टिफाई यहां पर वो कर रहा है। अभी आज ही हम लोगों ने इसको पढ़ा। स्टेट इज इंडिविजुअल रिट लार्ज, थियरी ऑफ जस्टिस में हमने पढ़ा था कि यदि सभी लोग, जो एक देश के सभी लोग हैं, अगर वो अच्छे से अपना अपना काम करेंगे तो राज्य भी क्या होगा बच्चा, जस्ट होगा, राज्य भी न्याय पूर्ण हो जाएगा। जिसको जो काम दिया गया है उसको वही काम अच्छे तरीके से करना चाहिए। ठीक है, उसके बाद क्या है, वाइज मैन स्पीक बिकॉज दे हैव समथिंग टू से, फूल्स बिकॉज दे हैव टू से समथिंग। यानी बुद्धिमान लोग इसलिए बोलते हैं क्योंकि उनके पास कहने के लिए कुछ होता है, मूर्ख इसलिए बोलते हैं क्योंकि उन्हें कुछ कहना होता है। यानी प्लेटो ने क्या कहा है बच्चा, कि जो बुद्धिमान होता है ना वो बहुत सोच समझ करके बोलता है कि कब क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है। ठीक है, वो जबरदस्ती बोलने का प्रयास नहीं करता है। लेकिन जो मूर्ख लोग होते हैं वो क्या करते हैं, उनको दिखाना है कि उनको भी बोलना आता है तो कुछ भी बोलते हैं। ठीक है, तो हमें कुछ भी नहीं बोलना है बच्चों, बल्कि हमें क्या करना है, हमें वही बोलना है जो सही हो। ठीक है, तो जस्टिस इन द लाइफ एंड कंडक्ट ऑफ द स्टेट इज पॉसिबल ओनली एज फर्स्ट इज रिसाइड इन द हार्ट एंड सोल ऑफ सिटीजन। ठीक है, तो ये आपके कुछ कोट्स हैं जो महत्वपूर्ण हैं, जो आपको क्या होना चाहिए बच्चा, पता होना चाहिए। जैसे ये इंपॉर्टेंट कोट है, ये क्या कहता है बच्चा कि वन ऑफ द पेनाल्टीज फॉर रिफ्यूजिंग टू पार्टिसिपेट इन पॉलिटिक्स इज दैट यू एंड अप बीइंग गवर्न्ड बाय योर इंफीरियर्स। क्या कहता है कि यदि आप राजनीति में नहीं आएंगे, यदि जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो अच्छे लोग हैं, जिन्हें ज्ञान है, वो राजनीति नहीं करेंगे तो आपको ऐसे लोगों द्वारा शासित होना पड़ेगा। यानी आपके ऊपर ऐसे लोग शासन करेंगे जो आपसे कम पढ़े लिखे लोग हैं, जो आपसे कम समझदार हैं। इसीलिए प्लेटो क्या कहता है कि जो पढ़े लिखे लोग हैं, नॉलेजेबल पीपल हैं, उन्हें पॉलिटिक्स में आगे आना चाहिए, वरना अनपढ़ों की सरकार होगी और आप क्या होंगे, उन्हीं के द्वारा शासित होंगे। यहां पर आपको ये पता होना चाहिए कि प्लेटो क्या करता है, डेमोक्रेसी को क्रिटिसाइज करता है। क्यों करता है, क्योंकि डेमोक्रेसी की ही सरकार ने क्या किया था, उनके गुरु सुकरात को जो है जहर पिला करके मार दिया था, हेमलक। ठीक है, उसके बाद असेसमेंट की बात करते हैं। कार्ल पॉपर, मैंने आपको समझाया ही कि प्लेटो इज एन एनिमी ऑफ ओपन सोसाइटी। ठीक है, प्लेटो पर अगर कोट्स की बात करें, ठीक है, तो कार्ल पॉपर ने क्या कहा है बच्चा, वन कैन ईदर बी, ये सारी चीजें आपको याद रहनी चाहिए अच्छे से, हर एक पॉइंट, कि वन कैन बी इधर प्लेटोनिक और एंटी प्लेटोनिक बट कैन नेवर बी नॉन प्लेटोनिक। पूछ लिया जाता है किसने कहा है, तो आपको पता होना चाहिए कि कार्ल पॉपर ने कहा है। ये सारी क्या है, आपका जो प्लेटो की बड़ाई हो रही है, सारी अच्छी अच्छी बातें किया जा रहा है। ठीक है, उसके बाद क्या है, व्हाइट हेड एक थिंकर है, वो क्या कहता है कि द इंटायर वेस्टर्न पॉलिटिकल फिलॉसफी इज नथिंग बट फुट नोट्स टू प्लेटो एंड अरिस्टोटल। मतलब पूरा जो पश्चिमी राजनीतिक दर्शन है प्लेटो और अरस्तु के जो है पद चिन्हों पर क्या है, बना हुआ है। यानी जो पूरा वेस्टर्न फिलॉसफी है उस पर सबसे ज्यादा छाप किसकी है बच्चा, प्लेटो और अरस्तु की है। उसके बाद जो सबाइन है, उन्होंने क्या कहा है कि प्लेटोज जस्टिस इज अ बॉन्ड विच होल्ड द सोसाइटी टुगेदर। यानी क्या कहता है बच्चा, वो कहता है कि जो प्लेटो की थियरी ऑफ जस्टिस है ना, प्लेटो का जो न्याय का सिद्धांत है, वो एक बंधन है जो समाज को एक साथ रखता है। यानी क्या कहता है, जो मैंने आपको 3 प्रिंसिपल बताए थे कि क्या करना है, एक हार्मनी होनी चाहिए तीनों आपके क्लास में, चाहे रीजन जो राजा है, फिलोसोफर है उसके, जिसमें करेज ज्यादा है यानी सैनिक, जिसमें लालच ज्यादा है यानी व्यापारी, इन तीनों में क्या होना चाहिए, हार्मनी होनी चाहिए। ठीक है, और एक इमर्सन भी है। इमर्सन ने क्या कहा था बच्चा, प्लेटो इज फिलोसफी, फिलोसफी इज प्लेटो। मतलब इन्होंने तो एकदम बिल्कुल पूरी बड़ाई कर दी अच्छे तरीके से कि क्या है बच्चा, प्लेटो ही दर्शन है और पूरा दर्शन क्या है, प्लेटो है। ठीक है, तो ये इमर्सन का था, आपका थॉट याद होना चाहिए। कार्ल पॉपर, इमर्सन, व्हाइटहेड और सबाइन, इन 4 लोगों का व्यूज प्लेटो के बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है, कुछ फेमस बुक्स हैं जो प्लेटो पर लिखी गई हैं, कभी कभी पूछ लेता है। इसमें से आपको क्या याद होना चाहिए, 2 बुक्स सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है,
द रिपब्लिक ऑफ प्लेटो, अर्नेस्ट बार्कर, ये आप याद रखेंगे। इन डिफेंस ऑफ प्लेटो, रोनाल्ड लेविंसन, ये आप याद रखेंगे। ये आपको पता ही है, ओपन सोसाइटी एंड इट्स एनिमी, कार्ल पॉपर, ये तो आप भूल ही नहीं सकते हैं। उसके बाद प्रेफेस टू प्लेटो, एरिक हैवलॉक, ये सारी बुक्स जो प्लेटो पर लिखी गई हैं बच्चों, ये आपको क्या होना चाहिए, अच्छे तरीके से आपको याद होना चाहिए। ठीक है, तो ये पूरा आपका प्लेटो का क्या रहा, लेक्चर रहा। मैंने कोशिश किया कि आपको सारी चीजें अच्छे तरीके से बताई जाएं। ठीक है, फिर चाहे पूरी थियरीज हो, उनका पर्सपेक्टिव हो, कॉन्टेक्स्ट कि किस कॉन्टेक्स्ट में वो लिख रहे थे, क्योंकि मैंने आपको बताया कि एवरी थिंकर इज ए चाइल्ड ऑफ हिज टाइम, लास्की का जो फेमस स्टेटमेंट है उसके बारे में मैंने आपको बताया। इन पर इंपॉर्टेंट कोट्स मैंने आपको बताया, जो बुक्स लिखी गई हैं उनके बारे में बताया। ठीक है, तो सारी चीजें जो प्लेटो की थी वो बहुत बारीकी से हम लोगों ने क्या किया है, अच्छे से कवर किया है। आप लोग रिवाइज करते रहेंगे, इसको अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। ठीक है, याद रखेंगे चीजों को, तब आपका जो CUET PG का एग्जाम है वो बेहतरीन होगा। और जैसा कि मैंने आपको बता रखा है कि अगर और बेहतर तरीके से आपको तैयारी करनी है, नोट्स आपको प्रॉपर एकदम मेरी बनाई हुई आपको चाहिए कि हाँ भाई मुझे नोट्स रिवाइज करनी है। ठीक है, उसके बाद आपको टेस्ट, जो चैप्टर टेस्ट, मंथली टेस्ट, ये चाहिए। ठीक है, तब आपको क्या करना है बच्चा, आपको मालवीय एकेडमी का कोर्स ज्वाइन करना है। ठीक है, तब आपको क्या होगा, सारी चीजें बिल्कुल और व्यवस्थित तरीके से पढ़ाई जाएंगी। ठीक है, बाकी अगले वीडियोस में हम लोग अरस्तु की बात करेंगे, अरिस्टोटल स्टार्ट करेंगे। तब तक आप अपना ख्याल रखें। बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों, थैंक यू।